अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा होस्ट नईम शाह और तुसां वेख रहे हो रचनावी टीवी। अज असां एक ऐसे शख्स कोल मौजूद हैं जी कि जिन्हां दा ये दावा है कि वो बेरोज़गारी और महंगाई जैसे ताकतवर जिन नूं बोतल विच कैद कर सकदे न। इन्हां दा आखण ये भी है कि हुकूमत अगर इन्हां दा साथ देवे तो ये इमरान खान दे ਜਿਹੜੇ 100 ਦਿਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨੇ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब थोड़े? क्या नाम है जनाब दा? ख्वाजा मेहताब हुसैन। ख्वाजा मेहताब हुसैन साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਇੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਘੇਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਥੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਤਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਹਿਦ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਈ कि इन चीज़ को मैं ख़त्म करा, लेकिन मैं को नहीं नज़र आता कि उन्हों तो भी ख़त्म थी सके। इन एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि इन होने न मिडल लिंक्स। जब तक मिडल लिंक्स ख़त्म कहना थी सन जो मर्जी कर गिनो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि बेरोज़गारी ते महंगाई ख़त्म थी सके। ये एक सिलसिला चलता आंदे, हर हुकूमत आंदी है, दावे करेंदी है, वोट घिंदी है, खजाने खाली हैं। साढ़े उत्ते वैसे मकरूज़ हैं, असां कर्जे न सारे उत्ते, असां वो कर्जे नहीं ला सकते तो बेरोज़गारी ते महंगाई असां किवें ख़त्म कर सकसूं। जेड़ा बंदा आवेंदे हुकूमत पता तो चलदे ना हों वेले भी ये सूरत हाल असल क्या है। बहर तो हर बंदा दावे कर गिंदे। हुण खान साहब सारे नाल भी इह पोजीशन है पई कि उन्होंने कोशिश तो हर तरह की की है, लेकिन अगो खजाने खाली हैं। असां ब्लैक लिस्ट आने वाले आसे सगो वो मसले मसाइल साढ़े अगू हैं पे, उन्होंने निकल सूँ तो बाकी चीज़ां करे सूँ। लेकिन अगर असां इन्हां चीज़ों तो निकल भी आऊँ, मैं नहीं मनेंदा कि वाल भी बेरोज़गारी ते महंगाई ख़त्म थी वे। क्यों? मैं तो एक छोटी जी मिसाल लेना। पानी सारी बुनियादी ज़रूरत है, इहदे बगैर तो असां जिंदा नहीं रह सकते। जी जी बिल्कुल, पानी दे बगैर तो जिंदा नहीं रहा जा सकता जी। तो मैं पानी की एक मिसाल लेना। नैसले की बोतल 1.5 लीटर पानी है पिया, यही वेले 50 तो 60 रुपए की फरोख्त थी है, 50 रुपए ला गए उस। इंदे जो पानी इस्तेमाल थींदे और रुपए का भी कोई नहीं है। अच्छा, 1.5 लीटर पानी की कीमत जी है 1 रुपया भी कोई नहीं वे। ऑलरेडी जगह जगह के RO प्लांट लगे हुए हैं, उत्थां रुपया लीटर पानी मिलता पे। हूँ रुपया लीटर के आखिर जाए RO प्लांट लाए 10-15 लाख का प्लांट ला के वो भी तो आखिर कमांदा बैठे ना रुपए के। बिल्कुल। तो 1.5 लीटर पानी जड़ा रुपये का भी क्या नहीं। सारे चीफ जस्टिस साहब ने भी आख्या आई कि यार सारे पानी ख़त्म थी ना वेंदे, साकू 1 लीटर तो 1 पैसा तो साकू टैक्स मिला वजे ना गवर्नमेंट को, वो भी नहीं मिलता। अगर 1 रुपए का पानी है तो उनके उत्ते जी बोतल की कास्ट है वो 8-10 रुपए वो है। फैक्ट्री के खर्चे ला गिनो, प्रॉफिट ला गिनो, ज़्यादा तो ज़्यादा नैसले की बोतल 15 रुपए तैयार थी है। अच्छा, ठीक है जी। वो 15 रुपए वाली बोतल जी है वो सारे तक पहुँचते पहुँचते वो 50 तो 60 रुपए की थी वेंदी है। ये बुनियादी जी चीज़ है जी अज तक कहें को पता ही कोई नहीं। यानी जी 15 रुपए की चीज़ तैयार होती है वो आम आवाम तक पहुँचदे 60 रुपए की हो जाती है। ये दरम्यान वाला हिस्सा इसनू क्या आखदे ने, यानी ये क्या है? मिडल लिंक्स। अच्छा, फैक्ट्री वाले 15 रुपए के उनका प्रॉफिट भी है, अगर उन्हें टैक्स भी दिते तो उनके है, उनकी कास्ट भी उनके है। वो 15 रुपए की बोतल जब उतों कोल कढेंदे तो उनके उत्ते सब तो पहले पब्लिसिटी करेंदे। ठीक है जी। वो काफ़ी खर्चा आंदे वही हूँ बोतल का पिया। उन तो बाद उन्हें अगो फील्ड फोर्स रखनी है। ठीक है जी। उन्हें को गड्डियाँ देवनियां, मरात देवनियां, तनख्वाह देवनियां, हर चीज़ है पई वो भी हूँ बोतल दे पोसी। उन्होंने लोगों ने अग्गा वहीं के मार्केट के डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। डिस्ट्रीब्यूटर वे अपना मार्जन रखे सी
होलसेल को ॾेवणे उहो रखे सी, रिटेलर को ॾेसनि उहो रखे सी। ये सारे मिडल इंक शामिल थींदे थींदे वो बोतल 60 रुपए की थी वेंदी है, कित 15 रुपए कित 60 रुपए। ये है असल महंगाई की वजह। महंगाई हुण इत्थां वधी है। इवें ही जब तक मिडल लिंक्स ख़त्म ना थी सन, महंगाई खान साहब क्या कोई भी आवज नहीं कर सकता। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਲਿੰਕਸ ਪਾ ਕੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਆਦਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ फैक्ट्री तो कस्टमर तक वेंदे वेंदे मिडल लिंक शामिल थी के 60 रुपए की बोतल थी वेंदी है। इंदे मुतबादिल एक बई मार्केट है, वो को आदन रेफरल मार्केट, रेफरेंस टू रेफरेंस। जेड़ी जौहार, जेड़ी हुकूमत, जेड़ा वज़ीर आज़म रेफरल मार्केट को समझ गया तो उन रेफरल मार्केट के ज़रिए ये चीज़ आवाम तक पहुँचा दी। मेरा दावा है जिमें खान साहब ने आख्या है ना कि 100 डी मैं को दे दो, मैं महंगाई बेरोज़गारी कम कर ले सा, उन्होंने को नहीं थी। लेकिन अगर खान साहब वो 100 डी मैं को देवन, मैं उन्होंने चीज़ों को हैंडल करे ना 100 दियाँ तो भी पहले ये सारिया चीज़ां जितनियां भी सारिया ज़रूरत चीज़ां हैं, हर चीज़ कम थी वैसी खुद ब खुद। उन्हें कुछ भी नहीं, कोई सबसिडी नहीं देवनी, कुछ नहीं करना, बल्कि उनदे विचों गौरमेंट को इतना मुनाफा सी कि खजाने उबलना शुरू थी वैसन। जेड़े खाली है ना, खजाने उबलना शुरू थी वैसन।